मुझे ये बताओ, तुम लोग हारिस के दोस्त के घर पहुंचे कैसे? वो तायमी वहाँ पर ना लड़कियों को भी इनवाइट किया था, तो हारिस भाई ने हमसे पूछा तो इसलिए हम उनके साथ चले गए। हारिस को कंपनी देने के लिए ना बहुत सारी लड़कियां अवेलेबल हैं, और तुम्हारे अब्बा जो अपने आप को इतना समझदार समझते हैं, अपनी लड़कियों को किसी अनजाने के घर भेज दिए। अब उनकी समझदारी कहाँ गई? तायमी, हम अनजान लोगों में जरूर गए थे, लेकिन हम तो हारिस भाई के साथ थे ना, वो तो हमारे भाई हैं। बहुत तेज जुबान चल रही है तुम्हारी अस्मारा। चलो ये तो नादान है, तुम तो समझदार हो ना, सारी नजाकतें समझती हो। हारिस एक लड़का है, वो दिन को जाए या रात को लेट आए कोई मसला नहीं, लेकिन तुम लोगों का इस वक्त किसी गैर के घर होना अच्छी बात है। लेकिन तायमी, हारिस भाई ने हमें फोर्स किया था साथ चलने के लिए, और फिर आप ही तो जा भी नहीं रही थी, मेरी वजह से साथ आई। अच्छा, तो बेटा कोई उंगली पकड़ाएगा और तुम हाथ पकड़ लोगी। और वैसे भी मुझे अपने बेटे का तुम लोगों के साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये बात आप अपने बेटे को समझाए ना। सारा खानदान तो एक कंबल की तरह लिपटा हुआ है उसे। मैं समझाऊंगी भी तो नहीं समझ आएगा उसे। और तुम्हारी माँ कितनी तेज औरत है, ऐसे ही घूमते फिरते सारी जिंदगी गुजारी है उसने। प्लीज मेरी माँ तक मत जाएं आप। आपका बेटा अगर आपका कहना नहीं सुनता तो ये आपके घर का मसला है। मेरी माँ जैसी भी है तो मेरी माँ ही ना, और वो मेरे घर का मसला है। तुम्हारे घर के सारे मसले भी ना चलाएं। How dare you talk to me like this? You need to get out of my car. और मैं समझती हूँ ये जो तुम्हारी जुबान चल रही है ना, ये क्यों चल रही है। बशीर, गाड़ी रोको, उतारो फौरन इनको दोनों को बाहर। तायमी, लेकिन हम लोग इतनी रात को कहाँ जाएंगे अकेले? मेरी बला से तुम जहन्नुम में जाओ, जैसे भी जाओ, रिक्शे टैक्सी में जाओ, उतरो अभी इस गाड़ी से उतरो, निकलो आउट। आपने ना बिल्कुल ठीक सुनाई तायमी को। मुझे ना आपको फोर्स ही नहीं करना चाहिए था चलने के लिए। वैसे आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं ना हारिस भाई को बताऊंगी कि तायमी ने हमारे साथ क्या किया। खबरदार, अगर तुमने हारिस को फोन किया, वो तुम्हारा भाई नहीं है, वो सिर्फ तायमी और तायाब्बा का बेटा है। लेकिन आपको पता तो है तायमी की तो आदत है इस तरह करने की। हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तायमी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी हारिस भाई को पता होना चाहिए कि तायमी ने हमारे साथ क्या किया है। दूसरों के घर लड़ाई करवाने से बेहतर है इंसान अपने हुदूद में रहे। चलो अब। डायर ने इतनी जोर से मारा, बहुत दर्द हो रहा है, अल्लाह की कसम। उसकी अकड़ निकालनी पड़ेगी। मैं अभी कॉल करता हूँ उसकी अम्मी को और कहता हूँ कि मैं तलाक दे रहा हूँ। हाँ, सबर नहीं है तुम में। उसके वालिदैन से बात करते हैं कि अंबर ने ऐसा आखिर क्यों किया। उस मनूस मारी की FIR कटवा कर जेल भिजवा कर छोड़ूंगी मैं, देख लेना। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, उसको तो जेल भिजवाना चाहिए। आप देखिए उसने मुझे कितनी जोर से मारा है। अगर ये निशान सारी जिंदगी नहीं गया तो मेरा तो घर नहीं बसेगा ना। तुम राय का पहाड़ क्यों बना रही हो बेटा? मैं राई का पहाड़ बना रही हूँ। वो मेरा गला दबा के चली जाती ना मुझे मार के, तो आप खुश होते। मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। आप तो खुदा का वास्ता इस मामले में चुप ही रहें। मैं तो बस इतना जानता हूं कि कोई भी शख्स तभी इतना बड़ा कदम उठाता है जब उसके साथ कोई ज्यादती या जुल्म हुआ हो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों में से किसी ने उसके साथ ज्यादती तो नहीं की? अगर वो झूठी है और बगैर किसी वजह के ये सब कुछ करके गई है तो मैं खुद उसके तलाक के कागजात बनवाऊंगा और FIR भी कटवाऊंगा। वो अब वो अम्मी से बदतमीजी कर रही थी और मैंने 1-2 हाथ रख दिए। लो, अब खुली ना सही बात। तुम्हारी अम्मी कौन सा सही करती है उसके साथ? हाँ,
वही सगी है आपकी, हम तो सगे नहीं है ना। तुम्हें तो मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मैं कहता हूं कि इस मामले में अमन और सुकून के साथ सुलह करो, तलाक नहीं देनी। पहले खुद को ठीक करो, फिर हम उस बच्ची के साथ भी बात करते हैं, उसके वालिदैन की मौजूदगी में। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसे तलाक दूंगा। हन्ने खान मत बनो, पहले शादी करने के लिए उतावले हो रहे थे, अब तलाक देने के लिए। घर में बड़ों की जिम्मेदारी यह होती है कि सुलह। पापा देख रहे हो तुम्हारे बुक कितनी तरफदारी कर रहे हैं उसकी। अगर मेरी टांग टूट जाती बेटा तो क्या होता, या तुम्हारी बहन की आंख फूट जाती, लूस वाली। बहुत दर्द है बेटा, अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है। बैठ जाओ यहाँ पे। आपने तो अपना कमरा बहुत तारीखी थीम से डेकोर किया है। मैं भी तो तारीखी हूँ। मुझे आपसे डर लग रहा है। पता नहीं क्यों आजकल के नौजवान बूढ़ों से डरने लगे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम डरो मत मुझसे, यहाँ लेट जाओ। इंसानों जैसी इंसान हूँ मैं, बस वक्त की धूल ने चेहरे से निशानात मिटा दिए मेरे। आपके बच्चे? नहीं। क्यों? क्यों क्या मतलब? नहीं है तो नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि इतने बड़े घर में आप अकेली रहती हैं। अरे कब्र में भी तो अकेला रहना पड़ेगा। पता नहीं कब्र का नाम सुन के लोग इतने हिरासा क्यों हो जाते। कैसी बातें कर रही हैं? लो, तुम ये सोच रही होगी कि बुढ़िया अकेले रह रह के सटिया गई। तुम्हारे दिल की बात बता दी मैंने। चलो भाई कुछ और बात करते हैं। अपने माजी के बारे में बताती हूँ मैं तुम। कमर में दर्द हो रहा है। अरे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कहीं गालियां खानी पड़ती हैं, कहीं इल्जाम लगवाने पड़ते हैं, दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है। इतनी जिल्लत के बाद जब कहीं जाकर औरत को इज्जत मिलती है। जुल्म बर्दाश्त करना सब्र है। हाँ, जुल्म को एक हद तक बर्दाश्त करना भी सब्र है। हाँ, तो मैंने भी जो कुछ रास्ते पे देखा उठाकर मार दिया, क्योंकि जुल्म बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है ना। तुमने क्या बर्दाश्त किया बीबी? तड़ 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 जवाब सवाल करके आई हो उन्हें, और उन्हें मार पीट कर भी आई हो। अरे जुल्म तो हमने बर्दाश्त किए, क्या क्या बातें नहीं सही। ससुर के ताने सुने, सास के ताने सुने, और ऊपर से चार चार नन इतने ताने देती थी बेऔलादी के बस मत पूछो। कोई मुझे चुड़ैल कहता था, कोई मुझे पिच्छल पैरी कहता था। अल्लाह ने 3 औलादे दी बेटे के सूरतों में, और एक के बाद एक फौत हो गया। और तो और लोगों ने मुझे मनूस करार दे दिया। फिर शौहर का इंतकाल हो गया जब मेरे पेट में बच्चा था। मैं आपके लिए पानी लाऊं? कहीं नहीं जाना, आराम से बैठ के मेरी बात सुनो। शौहर के मरने के बाद मेरे पहलू में जो बच्चा आया, माशाल्लाह उसने इतनी इज्जत पाई, उससे मैंने इतनी इज्जत पाई कि लोग दूर दूर से आते थे मेरे पास दम करवाने के लिए। अरे पैसों की रेल पेल हो गई, और इतनी इज्जत मिली। बस मेरा बेटा जो है, अरे इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? तुम्हें मालूम भी है शहीद के कितने दर्जात होते हैं? और शहीद की माँ को क्या क्या इनाम मिलते हैं। अब तो मैं पक्का आपके लिए पानी लेकर आऊंगी, यही रहिएगा।